दे दे। ये क्यों जंतर मंतर जाने की बात कर रहे हैं? ये क्या ड्रामा है? क्या लोगों को धोखेबाजी कर रहे हैं? क्या फ्रॉड कर रहे हैं? यहाँ आए, यहाँ पे धरना दे दे। एलजी आपके पास सेंटर के नुमाइंदे हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, यहाँ धरना दे दे। हम भी कहें कि आप धरना देना। रजवाड़ू वाला रूल है जो महाराजा हरि सिंह के टाइम पे चलता था कि राजा जाएगा प्रजा नहीं जाएगी। आज भी वही चीज है। प्रजा को तो छोड़िए, प्रजा के नुमाइंदे को नहीं भेजा गया। जो एक बड़े भारी मैंडेट के साथ किश्तवाड़ से जीता है, उनको गेट से वापस रुसवा करके भेजा गया। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। उनके साथ मोदी साहब के साथ मीटिंग्स करके आए, ये क्यों क्लियर नहीं करते? क्या रीजन क्या है इसके पीछे कि ये कहते हैं हमारी चलती नहीं, बट ये चले जाते हैं वहां पर, फिर शॉल देके वापस आ जाते हैं। काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना ये लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपकी वो सुन नहीं रहे तो आप रिजाइन करें। जैसे कि आपने देखा ईरान से इन्विटेशन आया महबूबा मैडम जी को, देखिए अपने आप में खुद एक बयान करता है कि वो किस लेवल की जो कद्दावर एक यहाँ की नेता है। एक मुद्दा जो लोगों की आवाज बनने का, जो एनसी की नाअहली है, जो एनसी काम नहीं कर रही है, ये लोग वहां से निकल के यहाँ हमारी तरफ जोक दर जोक बढ़ रहे हैं। हर दिन ये मकसद जो है इसको हम एक कारवां लेके बना के चले हुए हैं। तो वाकई शेर मुझे याद आया, मैं अकेला ही बढ़ता चला था जाने पे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आने को देख के, इस मजलिस को देख के, इस कन्वेंशन को देख के एक बात मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि ये वाकई आप सच्चे दिल से एक एजेंडा लोगों के पास लेके जाइए, उनके लोगों की आवाज उठाइए, लोग आपके साथ तो जुड़ेंगे, आपको करने की जरूरत है। देखिए मैंने कन्वेंशन में अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि हर चीज को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जब इनको 6 जो फॉर्च्यूनर्स खरीदने थे अपने एडवाइजर साहब के लिए, अपने लिए और डिप्टी सीएम साहब के लिए, वो कहाँ से अप्रूव हुआ? जब एडवाइजर लगाने थे वो कैसे क्या वहां पे चलती है? जब आप दाची गांव जाते हैं 50-60 एमएलए को लेकर के, और एक अपोजिशन का एक एमएलए कल वहां चला गया, आपने दाची गांव का ग्राउंड जो एक नेशनल पार्क जो दाची गांव का, उसको बंद किया, आपने ऑर्डर किए। ये वही तानाशाही है। ये हमने तो पहले, हमारी मैडम ने जो है महबूबा मुफ्ती जी साहिबा ने, उन्होंने एक इन्विटेशन दिया था सभी पार्टीज को कि ये कर लें, बट इनका एरोगेंस इतना ज्यादा है। और बेसिकली मैं इसको एरोगेंस भी नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ एक सोची समझी पॉलिसी है। अगर पीडीपी कहती है हम चले जाते, इन्होंने धरना तो देना नहीं। आप भी समझ रहे हैं कब से धरना कर रहे हैं, कब से हम कहते हैं धरना और मरने की बात ही कर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, बट जो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही अपना यहीं से हाथ बढ़ाया था कि आप आइए, हम साथ चलते हैं आपके, बट इन लोगों में इतना ज्यादा वो एक मलालदारी है। देखिए उस एक बात वही है ना कि अब इनको क्रेडिट किस चीज का? ये क्रेडिट तो ले चुके हैं ना, इनके पास प्रोटोकॉल है। ये गवर्नर साहब के साथ ये अभी 4-6-10 मुलाकातें आकर के हमारे ऑनरेबल जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ, मोदी साहब के साथ मीटिंग्स करके आए। ये क्यों क्लियर नहीं करते? क्या रीजन क्या है इसके पीछे कि ये कहते हैं हमारी चलती नहीं, बट ये चले जाते हैं वहां पर, फिर शॉल देके वापस आ जाते हैं। काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना ये लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपकी वो सुन नहीं रहे तो आप रिजाइन करें। गैरत का तकाजा तो यही कहता है कि अगर आप एक चीफ मिनिस्टर बोल के आपकी थोड़ी देर इस फरेब पे हम यकीन कर लेते हैं, ये बात नहीं करते हैं और ये बोलते हैं हमारी चलती नहीं। अगर नहीं चलती है रिजाइन करें, तो एक नेशनल लेवल पे एक बातचीत चलेगी। पूरे हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है, जो पूरे वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके जाएगी कि एक चुनी हुई सरकार को काम क्यों नहीं करने दिया, जवाबदेही बनेगी। बट ये जवाब ही नहीं देना, जवाबदेही इनके पास है नहीं और ये देना नहीं चाह रहे और इतने मगरूर हैं। अब ये देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन में लगे हुए, अपने दोस्तों को लाएंगे, लिख के ले लीजिए, आज एडवांस में कह रहा हूँ, अपने जो दोस्त है क्लोज जो एमएलए है उनको ये कैबिनेट में ले लेंगे। देखिए ये तो मालिक है, इनको क्या है, ये है तुम आओ ना आओ हर हाल में राजी हैं, तुम तो मलिका हो, मालिक हो, मालिक से तकाजा कौन करे। इन फूट इनमें है या नहीं है वो ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो बस कयासारियां कर सकते हैं, जो हम भी देख रहे हैं कहीं कुछ तो है। जब तक कहीं पे दुआ नहीं हो, चिंगारी नहीं पड़ी होगी, तब तक ऐसे दुआ नहीं निकलता है। कुछ तो है, लेकिन अब उसके बाद भी अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं क्या है, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। मैं छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ, ड्रग का इतना बड़ा एक मैनेज सिस्टम फैला हुआ है, ड्रग पे काम नहीं कर रहे हैं, उस पर सिर्फ ड्रामे के तौर पे एक रैली कर दी। आपने कितने रिहैब सेंटर्स देखे यहाँ पर? एक पुलिस का रिहैब सेंटर है, एक रहनावारी में गवर्नमेंट का, कहाँ है बाकी सारे रिहैब सेंटर्स? कहीं है? पॉलिसी एक होती है कि आपने उठाया उसके बाद कोई उसका ऑल्टरनेट करे, उसको वहां से अगर डाइवर्ट करें कहीं पे ले ले, वो तो कहीं पे है नहीं। देखिए मीरवाइज साहब एक आला रिनोड एक पॉलिटिकल नहीं कहेंगे, हमने एक रिलीजियस लीडर है, मैं उनके बारे में ऐसा कमेंट नहीं करूंगा कोई भी। बट अगर वो चीज, मैं तो समझता हूं कि ये जो मेंबर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहां से उन्होंने बात की है, वो उनकी सोच क्या थी। लेकिन अगर आप दीन को देखें, मजहब को देखें, इस्लाम को देखें, तो इस्लाम की हिस्ट्री आपको बताएगी कि हमारा मजहबी सारा जो है सियासत है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर किसी चीज को, अपने अपने ख्यालात सबके हैं, मैं उनके लिए कमेंट नहीं करूंगा, वो उनकी अपनी सोच है, वो किस सोच से बोल रहे हैं, तो मैं उससे ज्यादा उस कमेंट